गांव का ईमानदार लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवपुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। रामू की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी ईमानदारी। भले ही वह गरीब था लेकिन उसने कभी भी किसी का धन या सामान नहीं चुराया और न ही वो कभी झूठ बोला। गांव वाले उसकी ईमानदारी के कारण उसे बहुत पसंद कर रहे थे। एक दिन जब रामू लकड़ियाँ काटकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। रामू को बहुत खुशी हुई लेकिन उसने तुरंत सोचा, यह सिक्का मेरा नहीं हो सकता है, किसी गाँव वाले का गिर गया होगा। उसने सिक्का उठाया और गाँव में सबको दिखाने लगा। क्या यह सिक्का किसी का है? उसने सबके सामने पूछा लेकिन किसी ने भी अपना नहीं बताया। रामू बहुत ही दुविधा में था। वह चाहता था कि सिक्का तो वो रख नहीं सकता लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने सोचा कि मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगा, शायद यह किसी व्यापारी या दरबारी का हो। राजा रविंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय थे। जब रामू उनके दरबार में पहुंचा और वह सिक्का राजा को सौंप दिया तो राजा बहुत प्रभावित हुए। रामू, तुम गरीब हो फिर भी तुमने सोने का सिक्का अपने पास नहीं रखा, क्यों? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सिक्का मेरा नहीं था। जो मेरा नहीं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मंत्री से कहा कि इस लड़के की परीक्षा ली जाए। राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने रामू को एक थैली भरकर सोने के सिक्के दिए और कहा, इन्हें अपने घर ले जाओ और कुछ दिन बाद आकर हमें बताओ कि तुमने इनका क्या किया। रामू ने सिक्के लिए और घर लौट आया। रास्ते में उसने सोचा, यह तो राजा की धरोहर है, मैं इसे खर्च नहीं कर सकता। वह सिक्कों को अपनी झोपड़ी में रखकर सो गया। अब यह रामू की सच्ची परीक्षा थी। अगले दिन गांव के राजा के सैनिक आए और घोषणा की, राजमहल से एक थैली सोने के सिक्कों की चोरी हो गई है, जिसे भी मिले वो तुरंत लौटाए। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। रामू के पास तो सोने के सिक्के हैं, कहीं उसने तो नहीं लिए। रामू के पास कुछ लोग पहुँचे और पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा के सोने के सिक्के हैं? रामू ने बिना घबराए कहा, हाँ है, मैं उन्हें राजा को लौटाने ही जा रहा था। गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे राजा के पास ले गए। रामू दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, ये रहे आपके सिक्के, मैंने इनमें से एक भी खर्च नहीं किया। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था रामू, यह एक परीक्षा थी और तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी। रामू ने सिर झुकाकर बोला, महाराज, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। राजा ने उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे राजमहल में नौकरी देने का निर्णय लिया। अब रामू गरीब नहीं था लेकिन अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल भले ही देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।